नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे चाइना वियतनाम युद्ध के बारे में जो 1979 में लड़ा गया था। वैसे तो यह युद्ध लगभग एक महीने तक ही चला था, लेकिन इस युद्ध में वियतनाम के सिर्फ 70,000 सैनिकों ने चीन के लगभग 6 लाख सैनिकों को धूल चटा दिया था। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। यह है विश्व का मानचित्र। यहाँ पे देखेंगे तो यह है अपना प्यारा भारत, और यहाँ देखेंगे तो ये है चीन। ठीक है, और इसके जस्ट दक्षिण में यहाँ पे ये पड़ता है ये वियतनाम। ठीक है, ये पूरा वियतनाम। इसे और करीब से देखते हैं तो यहाँ ये हो गया चीन, और इसके दक्षिण दिशा में ये पड़ता है वियतनाम। ठीक है, आइए जानते हैं इस युद्ध के कारण के बारे में। ठीक है, तो इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था कंबोडिया। ठीक है, ये वियतनाम का एक पड़ोसी देश है कंबोडिया, या फिर इसे इसका पूर्ण नाम जो था वो कंप्यूचिया भी था। ठीक है, तो इस कंबोडिया में 1975 में गृह युद्ध समाप्त होता है, और इस गृह युद्ध की समाप्ति के बाद जो है कंबोडिया पे पोल पॉट के नेतृत्व में एक सरकार का गठन होता है। ये यही महानुभाव है पोल पॉट। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में एक कंबोडिया में 1975 में एक सरकार का गठन होता है। ठीक है, और इस सरकार को जो है चीन और अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त था। ठीक है, अब पोल पॉट जो है ये अत्यधिक क्रूर शासक थे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने विरोधियों को, अपने लाखों विरोधियों को जो है उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, इनकी निरंकुशता या फिर यूं कहे क्रूरता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इनकी क्रूरता से तंग आकर जो है बहुत से कंबोडिया के जो नागरिक हैं वो वियतनाम में शरण लेने लगे। कहा जाता है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगता है तो जो अपना घर होता है उसका भी डर बना रहता है आदमी को, ताकि आग की लपटें जो है वो अपने घर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, इस कारण जो है तो पोल पॉट की यानी कंबोडियाई जो सैनिक है और वियतनाम के सैनिक है, इनके बीच जो है आपसी झड़प शुरू होने लगते हैं, क्योंकि वियतनाम जो है कंबोडियाई नागरिक को अपने यहाँ शरण देने लगता है। इस कारण जो है कंबोडियाई सैनिक और वियतनामी सैनिक इन दोनों के बीच झड़प होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी बीच जो है दिसंबर 1978 में वियतनाम कंबोडिया पे हमला कर देता है, और पोल पॉट की जो सत्ता है उस या फिर उसकी यूं कहे तो सरकार है उसे उखाड़ फेंकता है। इस युद्ध में जब वियतनाम कंबोडिया पे हमला करता है तो खुद कंबोडियाई नागरिक जो है वो वियतनाम का खुलकर समर्थन करते हैं। इस कारण जो है वियतनाम कंबोडिया से पोल पॉट की सत्ता को उखाड़ फेंकता है। अब यह बात जो है चीन को हजम नहीं होता है। वियतनाम का जब प्रभाव बढ़ने लगा दक्षिणी चीन सागर पे तो चीन क्रोधित हो उठता है, और वो वियतनामी सैनिकों को कंबोडिया से बाहर निकलने की चेतावनी देता है, और चीन जो है वो कंबोडिया में फिर से पोल पॉट की सत्ता को कायम करना चाहता था। अब वियतनाम ने जब इससे इनकार कर दिया तो इससे चीन ने जो है एक चुनौती के रूप में देखा। जब वियतनाम ने चीन की इस चेतावनी को सरासर से इनकार कर दिया कि नहीं, वियतनामी सैनिक जो है वो कंबोडिया में तब तक रहेंगे जब तक कंबोडिया में एक अस्थायी सरकार का गठन नहीं हो जाता। इस पर जो है चीन जो है ये इसे एक चुनौती के रूप में देखता है। उस वक्त जो है चीन में डेंग जियाओपिंग का शासन था। यही महानुभाव है डेंग जियाओपिंग। इन्होंने वियतनाम की सीमा पे, यानी यहाँ पे देखिए ये है जो उत्तरी वियतनाम की जो सीमा है वो चीन से लगती है, तो इन्होंने वियतनाम की इस सीमा पे लगभग 6 लाख सैनिकों को उतारा। और उस वक्त जो है जिन्होंने वियतनाम की सीमा पे जिस वक्त इन्होंने सैनिक उतारे चीनी सैनिक, उस वक्त जो है वियतनाम के ज़्यादातर सैनिक जो है वो यहाँ कंबोडिया में थे। ठीक है, उस वक्त कंबोडिया में तैनात थे ताकि कंबोडिया में शांति और स्थिरता कायम रह सके। 17 फरवरी 1979 को जो है वो चीन की सेना हमला कर देती है वियतनाम पे। ठीक है, इसके बाद वियतनाम भी जवाबी हमला करता है, और वियतनाम जो है अपने सभी सैनिकों को कंबोडिया से बुला करके और यहाँ पे उत्तरी वियतनाम की तरफ भेजता है। और इस युद्ध में जो है वियतनाम की जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया इस युद्ध में वियतनाम की जीत के लिए वो था वियतनाम की गुरिल्ला युद्ध नीति। अब ये गुरिल्ला युद्ध नीति क्या है, तो दरअसल छुपकर हमला करना, और उसके हमला करने के बाद दुश्मन को मार के या फिर दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करके छुप के, और उसके बाद में जंगलों में या फिर पहाड़ों में गुफाओं में गायब हो जाना, इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध नीति। दरअसल इस युद्ध नीति का प्रयोग जो है वियतनाम कुछ ही वर्षों पहले अमेरिका के खिलाफ भी कर चुका था, और अमेरिका को अपने देश से भगा चुका था वियतनाम, इसी युद्ध नीति गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करके। ठीक है, यही युद्ध नीति जो है उसने चीन के प्रति भी अपनाया। अब चीनी सैनिकों ने जो है वियतनाम के यहाँ पे देखेंगे तो लाओकाई, काओबांग और लैंगसोन, इन 3 जगहों से मुक्त चीनी सैनिक वियतनामी इलाकों में घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये इलाकों जो होते हैं, ये उत्तरी वियतनाम का खास करके जो ये इलाका है, ये जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और दलदली इलाकों से मुख्यतः भरा पड़ा है, और इस इलाकों में जो है चीनी सैनिक लड़ाई करने में असफल होते हैं,
और दूसरा ये भी कारण हुआ इस युद्ध में चीन की हार का कि जो वियतनाम की जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी, ये छुपकर हमला करना, छुपकर मार देना और फिर जंगलों में पहाड़ों में गायब हो जाना, इसका भी कोई तोड़ जो था वो चीनी सैनिकों के पास नहीं था। ठीक है, तो 16 मार्च 1979 को जब चीन के बहुत से सैनिक मारे गए और चीन के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, तो 16 मार्च 1979 को खुद चीन ने ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कह के वियतनाम से एक शांति के रूप में प्रस्ताव रखा। और चीन जो है अब उसको अंत में जो है अपने सैनिकों को वापस वियतनाम से बुलाना पड़ता है। ठीक है, और इस कारण जो है चीन में इस तरह से जो है चीन को इस युद्ध में 1979 के इस युद्ध में वियतनाम से हार का सामना करना पड़ता है। अब आइए जानते हैं इसमें वियतनाम की जीत का क्या कारण था। तो देखिए, इस युद्ध में वियतनाम की जो जीत का मुख्य कारण यह था कि वियतनाम की जो सबसे पहली जो रणनीति थी वो उसकी पुरानी रणनीति यानी गोरिल्ला युद्ध की नीति थी, छुपकर वार करना और पहाड़ों में जंगलों में गायब हो जाना। ठीक है, उसके बाद में जो युद्धक क्षेत्र था जहां वियतनामी सैनिक लड़ रहे थे, वो वियतनामी सैनिक उस युद्धक क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित थे, उन जंगलों से, पहाड़ों से, गुफाओं से, इन सब चीज़ से अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि इन जगहों पे उन्होंने कुछ ही वर्षों पहले अमेरिका से भी युद्ध लड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में जब अमेरिका जब वियतनाम में घुसा था और वियतनाम में जब अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा, तो अमेरिका जो है अपने बहुत से आधुनिक किस्म के हथियार जो है उस वक्त वियतनाम में ही छोड़कर चला गया था, जिसे वियतनामी सैनिक अपना चुके थे और उस आधुनिक किस्म के हथियार से उन्होंने चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और दूसरा एक और ये भी कारण था वियतनाम की जीत का कि ऐसा कहा जाता है कि वियतनाम को जो है सोवियत संघ यानी जो अभी का रशिया है उसका समर्थन प्राप्त था। तो ये थे वियतनाम की जीत के मुख्य कारण। और इस तरह से आपने देखा किस तरह से वियतनाम के सिर्फ 70,000 सैनिकों ने ही चीन के 6 लाख सैनिकों को धूल चटा दिया, उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, और कंबोडिया से चीन ने चेतावनी दिया था कि वियतनामी सैनिकों को निकलना होगा, 1989 तक, जब तक कंबोडिया में एक अस्थायी सरकार का गठन नहीं हुआ तब तक वियतनामी सैनिक कंबोडिया में ही रुके रहे। ठीक है, इस तरह से इसलिए कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है वो चीन का अहंकार इसी युद्ध में टूट गया था और वियतनाम जैसे एक छोटे देश से उसे हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।